नमस्कार, प्रणाम। मैं आर के माही श्री माही म्यूजिक से मैं आ गया हूँ आज मध्य विद्यालय बारो, राजकीय कृत मध्य विद्यालय बारो, बरौनी जिला बेगूसराय। ये वो विद्यालय है जहाँ कवि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर पढ़ा करते थे। ये आप विद्यालय की स्थिति देख सकते हैं। ये है विद्यालय की स्थिति और इस क्लास में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी पढ़ा करते थे। आप देख सकते हैं ये स्थिति। आज स्कूल की ये व्यवस्था हो गई है, ये हालत हो गई है कि आज लोगों को यहाँ भूख हड़ताल करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये कुछ सदस्यगण यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। देखिए, ये समाज सेवा संघर्ष समिति जिनकी तरफ से ये आज भूख हड़ताल रखा गया है। मैं इनसे पूछूंगा कि सरकार से इनकी क्या मांग है। सबसे पहले मैं इनका नाम जानना चाहूँगा और इनसे पूछूंगा कि आज ये लोग भूख हड़ताल पे क्यों बैठे हैं, क्या कारण है कि ये लोग आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आइए सबसे पहले इनका क्या नाम हुआ सर आपका? मुक्तेश्वर प्रसाद वर्मा। मुक्तेश्वर प्रसाद है मुक्तेश्वर प्रसाद वर्मा जी। और क्या वजह है कि आप लोग आज यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं? आज़ादी का 75 साल हो गया और गढ़हरा 1 और 2 पंचायत है जो नगर परिषद में आ गया है। एक भी उच्च विद्यालय नहीं है और ये आधारभूत संरचना से पूर्ण है। +2 बनने की योग्यता रखता है। दिनकर का प्राथमिक विद्यालय है। 148 साल पुराना मध्य विद्यालय है। बेगूसराय नहीं, मुंगेर जिला का ये प्रथम मध्य विद्यालय है जिसको आज तक स्तरोत्तर नहीं किया गया। सर, जहाँ तक हमें पता है कि इस स्कूल में कभी रामधारी सिंह दिनकर जी पढ़ा करते थे। जी, उनका प्रारंभिक विद्यालय है, इसी से पढ़ के आगे बढ़ निकल गए हैं। और अभी हम देख रहे हैं इस विद्यालय की स्थिति देख रहे हैं, पूरी जर्जर हालत में। जी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये हमारे प्रशासनिक पदाधिकारियों की उदासीनता है जी, जबकि ये राष्ट्रीय धरोहर घोषित होना चाहिए था कि उनका 148 वर्ष का ये बिल्डिंग है और ये राष्ट्रीय धरोहर होना चाहिए था जिसकी ये स्थिति है। तो सरकार से क्या मांग है आपकी? मेरा मांग ये है कि बिहार सरकार ने संविधान की अनुच्छेद 21 के अधीन उसने निर्णय लिया कि हर पंचायत में एक मध्य विद्यालय देंगे, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देंगे। और ये 2 मध्य पंचायत था जो नगर परिषद में आ गया है, एक भी उच्च विद्यालय नहीं है। तो सबसे पहले इसको उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनावे। उसके बाद ये जो पुराना धरोहर है, ये धरोहर के रूप में संजो कर रखने के लिए राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप देख सकते हैं ये स्थिति है क्लास की। ये क्लास की स्थिति, ये मध्य विद्यालय कवि रामधारी जी इस क्लास में पढ़ा करते थे। ये राजकीय कृत मध्य विद्यालय बारो है जो कि कभी इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी पढ़ा करते थे। ये स्थिति आप देख सकते हैं और शायद इसी के लिए यहाँ आज भूख हड़ताल रखा गया है। मैं बारी बारी से सभी क्लास का स्थिति आपको दिखाऊंगा। ये आप पढ़ सकते हैं दिनकर की प्रारंभिक पाठशाला, दिनकर शताब्दी वर्ष 2020 आप ये पढ़ सकते हैं। और दिनकर जी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जिनका जन्म स्थान सिमरिया है और सिमरिया से वो साइकिल से यहाँ पढ़ाया आया करते थे। और ये देख सकते हैं इस स्कूल की ये क्लास हुआ करता था पहले जब रामधारी सिंह दिनकर पढ़ा करते थे। और ये स्थिति है, ये देखिए, ये छत देख सकते हैं, ये पूरा छत की स्थिति आप देख सकते हैं। ये स्थिति है, बहुत ही बुरा स्थिति है। मैं चाहूँगा कि सरकार से जो इन लोगों की जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें। मैं आर के माही श्री माही म्यूजिक से आप लोगों से मिलता रहूँगा, जुड़ता रहूँगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मेरा चैनल है श्री माही म्यूजिक। धन्यवाद, शुक्रिया।